महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे ना कर सके, पर गुरु करे सब होवा। सात दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव भगवान की, वृंदावन की, आनंद में धाम की, राधा रानी सरकार की, गुरुदेव सरकार की जय हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े ही रहेंगे। अभी मंगल दीप प्रज्वलन होगा। मैं परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान जी को अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि मंगल दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, पूर्व महापौर के साथ आज का मंगल दीप प्रज्वलित करेंगे। गिरीश देवांगन का नाम लेने के लिए बोलो। गिरीश देवांगन। श्री गिरीश देवांगन जी, आपसे भी मेरा आग्रह है। श्रीमती शारदा देवी वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, आपसे भी विनम्र आग्रह। साथ में भाई अभिषेक गुप्ता, छत्तीस टाँक इस महत् कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय भाई जितेंद्र अग्रवाल जी भी, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, भूतपूर्व विधायिका, श्री व्यासनाथ योगी जी, बाजा मास्टर, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री लाडली सरकार की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम रायपुर की, श्री वृंदा धाम रायपुर की, श्री आनंदम धाम की, सदगुरु प्राकट्य महोत्सव की, श्री दिव्य शोभा यात्रा महोत्सव की,
इसी के साथ प्राकट्य महोत्सव का तृतीय दिवस का द्वितीय सभा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आप सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी का हृदय वंदन करते हुए उनसे आग्रह और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री पावन चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए समस्त आचार्य गणों को प्रणाम करता हूँ और इस सभागार में समस्त उपस्थित जनों के हृदय में बसे भगवान श्री राधा कृष्ण को मैं सादर नमन करता हूँ। आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम श्री कृष्ण भक्ति रहस्यम के तृतीय दिवस की कथा पर चलेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव सरकार के पवित्र मुखार बिंद से कृष्ण तत्व पर जो चर्चाएं चल रही है, कल जैसा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा कि श्री कृष्ण ही गुरु तत्व है और वे ही सद्गुरु के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। जैसा कि हम आप और हम सबके सामने जिनका हम अवतरण पर्व 6 दिवस महामहोत्सव पे मना रहे हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में, जिनके मुखार बिंद से आज कथा होगी। इस रहस्यम तत्व पर प्रकटीकरण के बाद इस दिव्य मंच पर भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित है। भजन सम्राट यहाँ आए हुए हैं और जो अपनी निःशुल्क सेवा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मैं आज के इस शुभादि शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार में जिनका प्रतिनिधित्व है आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, कैबिनेट मंत्री को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सब पिपासु जनों को अपनी वाणियों से हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे, हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। इस बीच आदरणीय श्रीमती बिंदेश्वरी देवी वर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी भी आई हुई है। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री डहरिया जी। बोलिए राधे राधे। आदरणीय सद्गुरु श्री श्री रितेश्वर महाराज जी और उनके सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन अपरंपार है और जिन्हें भी उनका स्नेह आशीर्वाद मिला है उनका जीवन हमेशा आनंदमय ही होता है। वृंदावन में आदरणीय महाराज गुरुदेव जी के आश्रम में हम लोग गए थे। वहाँ गोधुली बिहारी का जो कार्यक्रम होता है, संध्या आरती का जो कार्यक्रम होता है,
वो अलौकिक ही होता है। भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात वहाँ उपस्थित हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह का जो माहौल रहता है, शांतिपूर्ण माहौल, भक्तिपूर्ण माहौल, उससे समाज में धर्म की स्थापना का काम होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी महान संतों ने जन्म लिया और समाज को आशीर्वाद दिया। वैसे ही आज गुरुदेव जी वृंदावन से यहाँ हम लोगों के बीच में पधारे हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासी धन्य हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मैं तो आग्रह करता हूँ वृंदावन में एक बार जब गुरु जी हों और संध्या आरती, संध्या बिहारी का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में अवश्य एक बार पधारें। निश्चित रूप से उस सत्संग का, उस भक्तिमय आनंद का लाभ आप सबको और समाज को मिलेगा, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों से और अपने कर्मों से भावी पीढ़ी द्वारा याद किए जाते हैं, वर्तमान पीढ़ी द्वारा याद किए जाते हैं। आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रितेश्वर महाराज जी हम सब के संत हैं, हम सब उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, ऐसा मैं उनको प्रणाम करके आग्रह करता हूँ। हम सबके ऊपर आशीर्वाद, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में भी धर्म की स्थापना हो, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रणाम। बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब, आपने अंतर मन की बातों की अभिव्यक्ति यहाँ पर दी। गोदली बेला सरकार का आपने जो दर्शन किया से वृंदावन वन में, हमारे गुरु आश्रम में, जिसकी ज्योत आज भी आपके हृदय में जल रही है, यह निरंतर जलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सज्जनों, हम श्री कृष्ण के सारगर्भित रहस्यों का रसास्वादन तो करेंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखार वृंद से। आज तृतीय दिवस है। आज तो राजधानी रायपुर कहे हम महानगर इस बात का साक्षी बना कि 3 किलोमीटर लंबी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा का जो दर्शन रायपुर महानगर वासियों ने किया और जो सम्मान, जो अभिवादन उन्होंने किया, उसके लिए मैं महानगर वासियों का भी इस मंच से हृदय से आभार व्यक्त और आभार ज्ञापित करता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन, एक बार मैं आपको पुनः यहाँ की जो विशिष्ट परंपरा है, जो समृद्ध परंपरा है, सभागार में मोबाइल पूर्णतः निषिद्ध है। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। आपको यदि बात करनी हो तो आप बाहर चले जाएंगे। सामने की पंक्तियों से कोई भी सज्जन जब तक परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी का दिव्य प्रबोधन विश्राम न ले ले, कोई इधर उधर न करेंगे। पान गुटखा वर्जित है, आप सबको मालूम है। आज इस दिव्य मंच पर हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्रीचंद सुधरानी जी भी इस सभागार में जिनका पदार्पण हुआ है, मैं मंच से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हम प्रवेश करें उस महासागर में, आनंद के महासागर में, उसके पहले चाशनी की तार को बनाए रखने के लिए मैं आदरणीय मनीष शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि कम से कम एक भजन के माध्यम से हम सब को उस भूमिका पर बांधे, जिस भूमिका पर बैठ करके, जिस भूमि पर बैठ करके हम बाहर के संसार को वर्जन करके और इस दिव्य संसार में परम पूज्य सद्गुरुदेव दरबार में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से निहित उनकी वाणियों को
और गुरु तत्व को, श्री कृष्ण तत्व को समझ सके, सुन सके। आदरणीय मनीष शुक्ला जी, और एक निवेदन, गुरु जी के प्रबोधन के पश्चात भजन संध्या का आयोजन है। आप सब पूरे समय तक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। समक्ष बैठे सभी भक्तों को, गुरु भाई बहनों को भी मेरा सादर नमन। तेरे 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 हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, तो जग की अब क्या परवाह करें। बस याद में उनकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितने वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। ओ लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी, साहिब जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी।
बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जिसे आश्रय श्री हरि नाम कहे, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या। निजवासी जो गोकुल धाम कहे, सब सार्थक जन्म उसी का सुनो। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम कहे, बिना कृष्ण के प्रेम क्या जग में। ये जीवन ही किस काम का है। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। और मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। वो पावेगा क्या रस का चस्का, वो पावेगा क्या रस का चस्का। नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही। रसिकों के समाज में जाएगा जो। और ब्रज धूल लपेट, ब्रज धूल लपेट कलेवर से, गुणगान किशोरी के गाएगा जो। तो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है रे, तू ही साहूकार है। और ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी गुरु जी मोरी साहिब जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन। सब गौरन को छोड़ के श्याम आई
विद्वारन को छोड़ के श्यामाई तेरे द्वार, श्री विष्णुवानी की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्यामा कुंज बिहारी। तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली रे, तेरी लीला जगत निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए राधा रानी सरकार की, गुरुदेव सरकार की, आनंदम धाम की। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि बरहापीडं नटवरवरवो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासगणककशम् वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान्वेयं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति अवधीयं मस्तनकालकूटं जिघांसया वायदत्त सात्वे लेहे गतिं धात्रिच्युतान्ततुल्यं
कम्बादयालुं शरणं व्रजेमा कम्बादयालुं शरणं व्रजेमा शरणं व्रजेमा शरणं बंसी विभूषित करान नवनीर नाभा पीतांबरादरुणबिंब फला धरो पूर्णे सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैरलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणं शूरणं मनन्तशक्तिं तमराधिका शरणेनुमस्मरामि तमराधिका शरणेनुमस्मरामि विषयवारतया नरककोटि विभत्सया वृथा स्तुति कथा श्रमो बद्ध विभोमि कैवल्यत परेश भजलो परम तुमराधिका पदरस मनमंजरो परम तुमराधिका पदरस बिनु सत्संग विवेक न होई चाहे लाख जतन करे कोई बिनु सत्संग विवेक
मोहि कपट छल शीघ्र मोहि कपट छल शीघ्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम दीनबंधु कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु सज्जन दुर्जन सबके हृदय के भीतर व्याप्त भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी का प्रत्यक्षतः अनुभव करते हुए प्रणाम करता हूँ। आप सब जो यहाँ बैठे हैं और इस विज्ञान की सहायता से देश विदेश में जो इस प्रसारण को देख रहे हैं उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है? दुख उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। लाइफ इज ए स्ट्रगल and I am struggling everywhere. Everybody is shouting like this sound. विश्व के कोने कोने में बस एक ही आवाज है, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करो। जीवन का सामना करो,
मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जीवन कोई सांड है जिसका सामना करना है, सिंग लगा के आया है तुम्हें मारने के लिए। ये कौन सी भाषा है? आध्यात्म ने तो ऐसी भाषा कभी नहीं कही कि जीवन का सामना करो, मानो जीवन अलग पोल पे खड़ा हो और कोई दूसरा है जो जीवन से लड़ने आ रहा है। ये कौन से एथिक्स हैं? ये कौन से सिद्धांत हैं? जीवन खूबसूरत है, जीवन प्यारा है। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हमें मानव जीवन दिया है। कुकर, सुकर, सांप कई बार बने हम, पर इस बार ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भोग, योग और यज्ञ के लिए भेजा है। भोगना भी नहीं छोड़ना है, योग भी नहीं छोड़ना है और यज्ञ भी नहीं छोड़ना है। दया उन पे आती है जो इस दुनिया में केवल भोगने आए हैं और फिर एक दिन शरीर और संसार उन्हें ही भोग लेता है। दया उन पे भी आती है जिन्होंने शरीर को सुखा दिया, शरीर पे अत्याचार किए, और वो भी धर्म और भक्ति के नाम पर। ईश्वर ने ये पवित्र शरीर तुम्हें सुखाने के लिए नहीं दिया, अत्याचार करने के लिए नहीं दिया। इस शरीर के ऊपर जितने अत्याचार धर्म के नाम पर हो रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता कि जन साधारण भी उतना अत्याचार अपने शरीर पर करता होगा। पागल हो गए हैं लोग। कोई अंगारों पे चल के कहता है मैं धार्मिक हूं, कोई बाल नोच के कहता है मैं धार्मिक हूं, कोई हाथ पांव खड़े करके कह रहा है मैं धार्मिक हूं। ईश्वर ने ये दोनों हाथें तुम्हें दी थी इस महान जगत को सर्व करने के लिए, इस महान जगत की सेवा, ईश्वर की सेवा और अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए। तुमने अत्याचार किया अपने शरीर पर, उपवास पे उपवास किए। आज सोमवार, कल मंगलवार, फिर बुधवार, फिर पता नहीं शनिवार, कोई वार छोड़ते ही नहीं। उपवास का अर्थ शास्त्र में जब पढ़ते हैं तो लिखा है उपधनवास। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना या बैठना। आप सब पढ़े लिखे हो ना। आज डॉक्टर शिव डहरिया भी बैठे हैं, लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं। ये उपवास शब्द कहां से आया? जिस दिन तुम्हारा हृदय अपने सदगुरु या बंसी वाले के करीब बैठ जाए, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, तो शास्त्र उसी को उपवास मानता है, भूखे रहने को नहीं मानता, फास्टिंग को उपवास नहीं मानता। अब आप शास्त्र पढ़िए, शब्दों का अर्थ समझिए।
नेचुरल है, कोई किसी को मां बोलेगा तो मां ही समझेंगे। मां का अर्थ तो कोई बहन समझेगा नहीं, बेटी तो समझेगा नहीं। तो हिंदी पढ़े लिखे हो ना, तो उनके अर्थ भी समझो। इसलिए जिस दिन तुम्हारा मन सब चीज से उपराम होकर 1 घंटे के लिए भी अपने गुरु या गोविंद के चरण में बैठ जाए मस्त होकर, तो घोषणा कर देना कि आज हमारा उपवास था, आज ठाकुर जी प्रसन्न थे हमारे ऊपर, आज उपवास था हमारा। बाकी किसी उपवास को शास्त्र नहीं जानता। कल हमारी चर्चा हो रही थी भय के ऊपर। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं जब आता हूं तो मुझे तुरंत माइक दे दिया कीजिए अगर मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब आता हूं तो जैसे गैया स्तन में दूध लेके आती है ना, तो ऐसे दूध लेके आता हूं मंथन करके, और फिर यहां की जो थोड़ी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा मुझे बैकफुट पे ले जाता है। तो मन फिर उस स्तर पे नहीं रहता जिस स्तर को मैं लेके आता हूं। अगर आते आते आपने माइक पकड़ा दिया होता तो अब तक दंदना दिया होता मैं आपको। पता नहीं कितने सूत्र आ जाते आपके जीवन में, पर बचे हुए 1 घंटे हैं मेरे पास। मैंने पहले कह दिया है, मैं 7 बजे से ज्यादा बोलूंगा नहीं, 7 लास्ट। आप 6:30 बजे दोगे तब भी, 6:45 बजे दोगे तब भी, 6:55 पे दोगे तब भी, मैं 7 बजे स्टॉप करूंगा। इसलिए इस जीवन में धर्म का सही सही अर्थ जानना हो। वो हमसे आज के लड़के पूछते हैं कि गुरुजी हमको धर्म नहीं जानना, कोई मतलब नहीं। वो हमें भी लगता है अच्छा ही कहते हैं। भाई गुरुजी हमें मतलब है पीस से, लव से, ब्लिस से, आनंद से, प्रेम से, जीने से। ये धर्म क्या होता है? नहीं चाहिए हमको धर्म। और मैं भी अगर बच्चों के साथ रहूं, मैं भी तो कभी जवान रहा हूंगा। आज अचानक थोड़ी बूढ़ा थोड़ी पैदा हुआ हूं कि बूढ़ा ही पैदा हो गया मां के पेट से। तो मेरे भी मन में ऐसे ही सवाल रहते थे, लेकिन तब मेरे गुरु ने मुझे समझाया था, शब्दों पे मत जाओ। अगर इस शब्द को तुम्हें कहने में, सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है उसका नाम रख लो। तुम्हें अगर डार्लिंग कहना है तो डार्लिंग ही कह लो धर्म को। अब आसपास मत देखना, एक दूसरे को मत देखना ये कौन सा शब्द है, क्योंकि तुम सब अंग्रेज ही हो, अंग्रेजी की टांग तोड़ के बैठे हो। शब्दों में क्या रखा है? धर्म कह लो, व्रत कह लो, जीवन जीने की कला कह लो, जो पसंद आए कह दो। इसलिए मेरा कभी जोर नहीं होता कि कोई धार्मिक बने। कोई कहता मैं धर्म नहीं मानता, बोला वाह वेस्ट, तू तो मेरे जैसा है, बिल्कुल फ्रेंडशिप हो जाए तेरा मेरा। तू भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। अच्छा आप नहीं मानते? बोला बिल्कुल नहीं मानता। तो आप किसको मानते हो? मैं बोला जीवन को मानता हूं और आनंद को मानता हूं। उसके नाम तुम्हें जो देने हैं दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वरना हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता और दादा दादी ने हमें जो धर्म दिया है, उस धर्म को पाकर के ही तो हमारी ये दुर्दशा हुई है। मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाना, सोमवार को शिव जी के पास चले जाना, शुक्रवार को संतोषी माता के पास चले जाना, शनिवार को जाके शनि देव को तेल पिला आना। हमारे वृंदावन में कोकिला वन में शनि देव हैं, भगवान का दर्शन करने आए।
यशोदा मैया ने होने ही नहीं दिया दर्शन। बोला ये सनी फनी तो ना देखे दूंगा अपनी लाला को, दारी के वही जंगल में जाके खड़े रहे बैठ रहे। तो शनिदेव वहीं बैठ करके और आज तक तपस्या कर रहे हैं कि लाला का दर्शन करें। और ये जो हमारे ठाकुर के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है, हम उनसे डरें, काय को भय करें। और हम भी कभी कभी जाते हैं, कोकिला वन की तरफ चले गए और एक दो बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो हम तो चकाचक माखन, मिश्री और घी ले जाते हैं। हमने कहा महाराज ब्रज में रह कर के भी तेल पियोगे तो हम ब्रजवासियों की बड़ी बेइज्जती है, यहां तो घी और माखन खाओ, तेल जाके पीना पूरे देश में। काहे को तेल पियोगे यहां पर? हमारा ठाकुर यहां पर मक्खन खाता है, हमारा ठाकुर यहां पर घी खाता है और मिश्री खाता है, और आप ठाकुर के दर्शन के लिए आए हो, आपको तेल पिलाऊंगा? पर सारी दुनिया डरी पड़ी है। बाल्टी में एक काला काला कुछ लेके बांके बिहारी मंदिर के सामने, ऐ शनिदेव 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 शनिदेव, ऐ शनिदेव शनिदेव। और कई लोग तो बाहर में ही सिक्का डाल डाल के बिहारी जी का दर्शन भी ठीक से न करें, वापस आ जाएं। हम भी कहें घनो दुर्भाग्य है तुम्हारो, ठाकुर के द्वार पर आकर के और बाल्टी में तेल रखो है, वाते डर रो है, डर के मारे सिक्के डाल। धर्म करने से मैं किसी को मना नहीं करता, संत मना नहीं करते, गुरु मना नहीं करते, लेकिन भयभीत होकर जो धर्म किया जाए उसे धर्म नहीं कहते, उसे लोभ, पाखंड और स्वार्थ कहते हैं। धर्म तो प्रेम में किया जाता है। मैं ठाकुर को प्यार करता हूं, इसलिए कुछ भी करूंगा उनके लिए, जीऊंगा उनके लिए और मरूंगा उनके लिए। डरता नहीं मैं ठाकुर से, नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। और यही बोल बोल के तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी 4 दिन पहले बोल दिया मैं भयभीत नहीं रहता, इतना बड़ा बड़ा पेपर में वही छाप दिया, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं नक्सलवादियों से बात करूंगा। अरे मैंने तो 50-60 और बातें कही थी, वो भी छाप देते। वो जो मिला उसी को खूब बड़ा बड़ा छाप दिया। मैं मृत्यु से नहीं डरता। एक होता है धर्म भीरू और एक होता है धर्म प्रेमी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आए जो ग्रहों के नाम पर, गोचरों के नाम पर तुम्हारे मृत्यु को सामने रखकर, तुम्हारी असफलता को सामने रखकर, तुम्हारे भीतर भय पैदा करके अगर तुमसे धर्म करवाना चाहे, अगर तुम मेरे बच्चे हो तो दोनों हाथ उठा के कह देना, मरना मंजूर है पर डरना मंजूर नहीं है। इस दुनिया में कोई तंत्र वंत्र नहीं होता। इस दुनिया में एक ही मंत्र काम करता है, जिसको जितना तंत्र करना है करने दो, बड़े से बड़े तांत्रिकों को आने दो, और तुम दोनों हाथ उठा के बस इतना कह देना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। That's it. महाराज उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाए तो जिम्मा मैं लूंगा, मेरे ऊपर मुकदमा कर देना, मुकदमा सहने को राजी हूं मैं। मनुष्य के घर में आए हो और भयभीत होकर धर्म कर रहे हो, मानो धर्म न रहा, भय का अड्डा हो गया। जिसे देखो वही डराए जा रहा है, जिसे देखो वही फ्यूचर बताया जा रहा है, जिसे देखो वही बताया जा रहा है तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तुम्हारा बिजनेस खराब हो सकता है, तुम्हारे टांग टूट सकते हैं, तुम्हारे ऊपर शत्रु हमला कर सकते हैं, तुम्हारे पीछे बुरी नजर वाले लगे हुए हैं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। पता नहीं कितने कितने भय दे रहे हैं लोग। ये पूरा समाज माने भय का व्यापार हो रहा है यहां, और हम भी वैसे ही हैं, सब वैसे ही पालन पोषण अपने बच्चों का भी कर रहे हैं। अरे जो माता पिता डरेंगे उनके बच्चे कैसे निर्भीक आएंगे? जो माता पिता गलियों गलियों में घूम रहे हैं, जंत्र बांध के, तंत्र मान के, मंत्र बांध के, हवन करके और कैसे करके, उनके बच्चे भी वैसे ही आएंगे।
और याद रखना, मनुष्य के जीवन में भयभीत होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और पाप कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान छाती ठोक के कहते हैं, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। वो जो सामने बैठा है ना, बोला हाँ, वो पता है कौन है? हनुमान जी ने पूछा कौन है? बोला मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। छाती ठोक के भगवान कहते हैं, वो मेरा अंश है, वो मेरी संतान है। अब आप बताओ, एक कलेक्टर का बेटा कितना निर्भीक रहता है, एक मिनिस्टर का बेटा कितना निर्भीक रहता है, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा कितना निर्भीक रहता है। मेरे पिता मुख्यमंत्री हैं, मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं, मेरे पिता मंत्री हैं, मेरे पिता कलेक्टर हैं, मेरे पिता इतने बड़े जागीरदार हैं, मेरे पिता इतने बड़े धनवान हैं। वो कितना निश्चिंत रहता है समाज, निर्भीक। ओए क्या करेगा जानता नहीं, किसके परिवार से आता हूं, एकदम ऐसे छाती करके चलता है। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं जब उसको देखता हूं तो बस इतना ही याद आता है कि छोटे सरकार का परिवार होने पर ये ऐसे छाती करके चलता है, तो भैया मैं तो इतने बड़े सरकार का हूं, तो मुझे कैसे छाती करके चलनी चाहिए। मैं तो वृंदावन बिहारी का हूं, प्रियाचित्त बिहारी सरकार की संतान हूं मैं, राम और कृष्ण का संतान हूं मैं। मेरे हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए, कैसी निर्भीकता होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। पर डरे हुए लोग, म्यूजिक कुछ ज्यादा है, म्यूजिक का थोड़ा ये कम कर दो, थोड़ा सा। मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए धर्म एक ही चीज देता है जीवन में, और वो है तुम्हें निर्भीकता देता है। और सारा संसार, कई लोग माथा खुजा रहे हैं, हमें निर्भीकता नहीं चाहिए, माल दे दो गुरु जी। बोला हम तो सारी जिंदगी उसके लिए लगाए बैठे हैं, तुम निर्भीकता लेके बैठे हो। निर्भीकता क्या खाएंगे? हाँ? डबल रोटी बनाएंगे निर्भीकता की? भैया ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, चाहे जितनी धन संपत्ति हो, ये सारे अरेंजमेंट्स किस लिए करते हैं? वो मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग टुडे क्या है? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। क्या होगा कल, क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बेटी जवान हो गई कैसे विवाह करूंगा, बच्चों की बहू आएगी उनके लिए कमरे नहीं बने कैसे कमरा बनाऊंगा। ये भारतवर्ष के मीडियम क्लास के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, इनके लिए अंबानी जी या जिंदल जी, मित्तल जी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए क्या तकलीफ। लेकिन मीडियम क्लास तो यही सोचता है, 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं आएंगी, कमरे अभी 3 ही हैं, तो 2 कमरे तो और बढ़ाने पड़ेंगे। वो सारी जिंदगी इसी की प्लानिंग करता है, 2 कमरे और बन जाएंगे, एक बहू को एक उसको दे देंगे, बस ठीक है, मामला बन जाए। जीवन के अंतिम क्षण तक उसके जीवन में प्रोग्राम चलते रहते हैं, फ्यूचर के प्रति असुरक्षा रहती है, किए हुए कार्य के प्रति वो सदा असंतोष में रहता है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना, अभी बहुत कुछ करना। तुम में और संत में क्या अंतर है पता है? संत भी असंतोषी है, संत भी बेचैन है, संत के हृदय में भी अग्नि लगी हुई है, उसके भीतर भी आग जल रही है। बस अंतर इतना ही है,
तुम्हारे भीतर में असुरक्षा, भय और ईर्ष्या की आग जल रही है, और संत के हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम विरह की आग जल रही है। वो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? आग दोनों के भीतर है, पर एक के भीतर विरहा नल है और एक के भीतर ईर्ष्या नल है। ईर्ष्या की अग्नि चल रही है। आप जरा सोचिए, शंकराचार्य को जो लोग जानते हैं, और कौन नहीं जानता शंकराचार्य को? ओहो, शंकराचार्य के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य, शांकर मत, भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त गौड़पादाचार्य, भजन करते वृंदावन में। 3 बार राधा रानी पूछने जाती और 3 बार स्वयं श्री कृष्ण पूछने जाते, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है? ध्यान से सुनो, 3 बार साक्षात श्री किशोरी जी जाती पूछने के लिए, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सुविधा? नहीं नहीं किशोरी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 3 बार ठाकुर आते। बहुत वर्ष हो गए। एक दिन जब किशोरी जी आई और पूछा, बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है? तो उस दिन कह दिया गौड़पादाचार्य ने, भारी तकलीफ है, बहुत तकलीफ में हूं। अरे तो बताया नहीं किस बात का तकलीफ है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो हाथ जोड़कर कहते हैं गौड़पादाचार्य, हे किशोरी जी, मेरा सौभाग्योदय कब होगा? अगर ध्यान से सुनोगे तो आनंद लोगे, और वृत्ति इधर उधर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मन ही तो, यहां बैठे रहो पुतले की तरह, मन कहीं और है तो क्या खाक देखोगे? कई बार देखते नहीं, घर में आप बैठे हुए हो ऐसे करके, ऐसा कर दिया, कल उसको बता दूंगा। सामने से पत्नी चली गई, उसको मैं देख लूंगा। बेटी चली गई, बेटा आया, पापा पापा मम्मी को देखे क्या? हाँ, कब, कहां? अरे अभी तो तुम्हारे सामने से गई। अरे बेटा मैं कहीं और खोया हुआ था। आंखें तो थी? नहीं नहीं, आंख नहीं देखती, देखता मन है। इंद्रियां नहीं देखती, इन इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं है। अगर ये इंद्रियां मन का सहयोग न ले तो ये होते हुए भी आंख के अंधे रहोगे, कान के बहरे रहोगे। नहीं सुना? अरे वो जड़वत हो गए हैं, आंखें खुली हैं, किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं पहचानते। क्यों? आंख तो देखने वाली चीज है, आंख है तो दिखना चाहिए। बोला नहीं, जड़ हो गए पिता की मृत्यु के बाद, उनका दिल कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया। कहते हैं मेरा सौभाग्योदय कब होगा? किशोरी जी की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। करुणा की अवतार हैं किशोरी जी, राधा रानी। याद रख लेना, 2 ही लोगों को भगवत कथा सुनने का अधिकार है। अगर तुम तीसरे हो तो बैठना भी बेकार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब केवल 20 या 30 मिनट और है। अरे आप छोड़ दो, जाएंगे आप, क्यों डिस्टर्ब मत करो, रहने दो, बैठने दे, बैठे रहो। देखो संसार में इतने झमेले हैं, नींद तो 2 ही जगह आती है, या तो मैया की गोदी में या गुरुदेव की कथा की गोदी में। तो दोनों ही मां ही है। कहां नींद आता? लोग दवाइयां खा रहे हैं लेकिन नींद नहीं आती, मरे जा रहे हैं सोए बिना। पर ये एक ऐसी जगह है जहां किशोरी जी अपना आंचल फैला के रखती हैं। थका है? हाँ आजा, मैं तुझे सुलाऊंगी। और अपनी लोरियां सुना के और किशोरी जी सुलाती हैं। इसे बुरा मत मानना, गलत मत मानना, इसे मैं हृदय से कहता हूं, कोई मस्ती के लिए नहीं कहता। ये ऐसी जगह है जहां पायो परम विश्राम, परम विश्राम। तो हमारे डॉक्टर भी, इनको पता है, गुरुदेव के चरण में बैठे हैं, किशोरी जी यहां बैठी हैं। आज जो होगा होगा, देखा जाएगा। निश्चिंत होकर श्री ठाकुरानी की गोद में थोड़ी देर के लिए, हाँ आनंद है ये।
मस्ती है। मेरा सौभाग्योदय कब होगा? हमारो मूड ना बन रहे हो महाराज, हम क्या करें बताओ। देखते हैं 2-4 मिनट टहल के, अगर मूड बन गया तो आपको सुना देते हैं, नहीं तो आज बन नहीं रहा है। मेरा सौभाग्योदय कब होगा? किशोरी जी ने कहा तू पागल हो गया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म भर आगे वाले अगर बात नहीं करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। आई एम वेरी कीन, क्योंकि मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। आप 10 मिनट अगर आराम से बैठोगे तो मैं बोल पाऊंगा। वो हो ही नहीं सकता कि मैं प्रोफेशनल वक्ता की तरह बोलूं। मतलब हमें काम तो 10 लाख मेलो लेके जाए महाराज, तो न लेन है न देन है, बस आपकी श्रद्धा है, आपकी आंखें हैं। मेरा मुंह बोलता है और आपकी आंखें बोलती हैं। आपकी आंखों में जब रस देखता हूं तो भीतर से रसोद्रेक होता है, और कहीं एक्सपायरिंग फेस देखता हूं तो बड़ी मुश्किल होती। इंस्पायरिंग एंड, याद करो 3 दिन से बोल रहा हूं। एक फेस होता है इंस्पायरिंग, जिसको देख के इंस्पायर हो जाता है, जैसे भूपेश की मैया को देख के एकदम इंस्पायर हूं मैं 2 दिन से, बड़े प्यार से सुनती है। और एक फेस होता है एक्सपायरिंग, अब उसका नाम नहीं बताऊंगा, कहीं उधर उधर कोई होगा तो दोबारा आएगा भी नहीं। वैसा भी फेस होता है, उसको देख लो एक बार तो मरो 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 मरो। अब उसको देख के क्या बोलोगे, क्या कथा करोगे? आंखों में चमक होती है। और मैं पूरे घंटे 2 घंटे तक या 3 घंटे तक जब भागवत करता हूं तो मैं ढूंढता रहता हूं 2-3 आंखें। और आप देखना, जब 1-1.5 घंटे बोल लेता हूं तो फिर मैं कहीं देखता नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोगों को चुन लेता हूं और उनसे निगाहें मिला मिला के फिर 10 घंटे भी बोलने हो तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एक आंख भी न मिला तो 10 मिनट भी बोलना बहुत कठिन है। ये कोई क्लास नहीं है ना। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, 2 ही प्रकार के लोग कथा सुनने के योग्य हैं, भागवत कहती है। पहला जो रसिक है और दूसरा जो भावुक है। इमोशन चाहिए, एक्शन नहीं, इमोशन, डिवोशन, श्री कृष्ण के साथ रिलेशन, इसके बिना कथा नहीं सुनी जाती। पहले तो आपको अपना रिलेशन डिफाइन करना होगा श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण मेरे कौन है? सड़क पे चले जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ भैया? बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं। फिर एक दिन चले जा रहे थे, क्या हुआ भैया? एक्सीडेंट हुआ। कौन है? देखा तो अपने ही भाई गिरा हुआ है। अब भी तुम्हारी हस्ती है, चले जाओगे ऑफिस, चले जाओगे अपने दुकान। क्यों? एक्सीडेंट तो कल भी हुआ था, कल भी वैसे ही खून निकल रहे थे। बोला नहीं गुरुजी, उससे मेरा कोई ज्यादा रिलेशन था नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा ब्लड का रिलेशन है इसके साथ। तुम्हारे इमोशन तब आते हैं जब जीवन में किसी के साथ रिलेशन होता है। विदाउट रिलेशन देयर इज नो इमोशन, एंड विदाउट इमोशन देयर इज नो डिवोशन, एंड विदाउट डिवोशन कृष्णा इज नॉट फॉर यू। सूत्र है। तो इस दुनिया में अगर पहला कोई काम करना चाहते हो तो अपने गुरु और अपने कृष्ण के साथ अपना रिश्ता डिफाइन करो, तय करो। वो मेरे कौन? ही इज माइन। वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। राधा रानी कहती हैं, आप इतने बड़े संत होकर आपको लज्जा नहीं आती? मैं स्वयं ठाकुरानी किशोरी 3 बार तुम्हें पूछने आती हूं। बड़े बड़े ऋषियों के पास हम आज तक झलक नहीं दिए, जिंदगी चली गई, एक झलक न दिया उनको। और तुम कहते हो मेरा सौभाग्योदय कब होगा? क्या मेरा आना और कृष्ण का आना तुम्हारा दुर्भाग्य है? गौड़पादाचार्य की आंख में आंसू हैं। कहते हैं किशोरी, जब तुम आती हो तो ठाकुर अकेले बैठे बैठे तुम्हारे विरह में तुम्हें याद करते हैं।
और जब ठाकुर आते हैं तो तुम अकेले बैठकर विरह में याद करती हो। तुम दोनों तो एक दूसरे के विरह का आनंद ले रही हो और मुझे बार बार दर्शन दे करके विरहानंद से तुम मुझे वंचित कर रही हो। मैं चाहता हूं कि मैं करता रहूं भजन, न तुम आओ न ठाकुर आए, बस दोनों हाथ उठाकर जंगलों में हा राधा हा कृष्ण कह के मैं दौड़ता रहूं, वृक्षों को गले लगाता रहूं और तुम्हारा विरह का आनंद लेता रहूं। याद रखना, मिलन से ज्यादा आनंद विरह में होता है। मिलने का आनंद नहीं है, विरह का आनंद है। पर विरह कब होगा? जब मिले होगे तब होगा। विरह किसको होगा? बिना मिले विरह होगा क्या? और मिले ही नहीं किसी से तो क्या विरह है तुमको? पर एक बार मिल लिए तो फिर अकबर की बेगम ताज मुमताज चली जा रही थी काबा, वृंदावन पड़ गया बीच में। पूछा अपने मंत्री से, महामंत्री से, ये कौन सी जगह है? बोला ये छोटे खुदा रहते यहां पर, ऐसा उनके मंत्री ने कहा। तो मुमताज ने कहा कि बड़े खुदा के पास जा रही हूं तो एक बार जरा छोटे खुदा को भी देख लो। अब कैसी भावुक थी वो। इतिहास के इन पन्नों को मिटा दिया गया, मैकाले की शिक्षा ला दी गई भारतवर्ष में, जिसमें न हमारी संस्कृति है, न सुगंध है मिट्टी की, न कहीं भक्ति है, न कहीं कोई उत्थान का रास्ता है। मानसिक तौर पर गुलाम बना दिए गए हैं हम। हमारी जो भी शिक्षा है वो केवल और केवल हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। बस यही तुम्हारी जिंदगी है, मनी 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 मनी। यहां भी आप में से जिसका मन नहीं लग रहा होगा उसका एक ही कारण होगा, आपको लगता है यहां तो कुछ इसकी चर्चा होती नहीं, लेकिन बैठे रहो। सुदामा जब वापस आए तो आके देखते हैं कि 3 लोग का जो मालिक था अब 1 लोग उसके पास रह गया और 2 लोग सुदामा को दे दिया। वो देता है पर बताकर नहीं देता। हम देते हैं तो हमको अनाउंसमेंट चाहिए। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते थे, जिसको यश चाहिए उसको रस नहीं मिलेगा और जिसको रस चाहिए उसको यश से वंचित होना पड़ेगा। अगर यश चाहते हो तो कृष्ण का रस नहीं पा सकते। इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंसमेंट एंड अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट चाहिए कि रिनाउंसमेंट चाहिए? बोलो क्या चाहिए? और मुझे पता है कि इस दुनिया में यश भी रस के लिए ही लिया जाता है। मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मैं उसका रस लेता हूं, लेकिन याद रखना, रसौ वैशः, रस जहां से निश्चित होता है उस जगह का नाम है श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण ही मिल गया तो छोटे छोटे रसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राधा रानी प्रसन्न हो गई, हे बाबा अब मैं नहीं आऊंगी, कृष्ण भी नहीं आएंगे, अब आप विरहानंद का आनंद लो, खूब विरह का आनंद लो। मुमताज गई बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। लोगों ने मना कर दिया, मुसलमान हो मंदिर में नहीं जा सकती। बड़ी संकीर्णताएं थी पहले, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप चर्च नहीं जा सकते, आप यहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते। और हमें पता नहीं कोई क्यों कहां नहीं जा सकता। श्री कृष्ण के भक्तों का नाम सुनोगे तो मोर देन 100 मुस्लिम भक्त हैं, सब 100 से ज्यादा मुसलमान हैं। रसखान जिनकी समाधि आज भी गोकुल में है, जिनकी कविता और जिनके दर्शन के विषय में सुनकर आंखों में अश्रु आ जाते। मुमताज गई, देख सकती हूं ना? बोला बाहर से देख लो, कोई बात। पर्दा खुला। हमारे बिहारी जी भी तो ऐसे ही हैं, जो धक्का धक्कुम करके जाए और जैसे ही घुस के जाए, एग्जामिनेशन में पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा सेट हो जाए, वहां पर नौकरी नहीं आ रहा है, हमारा भी बुढ़ापा चला रहा है तो तबियत का ध्यान रखेगा, माता पिता का भी तबियत का ध्यान रखेगा, फूफा का भी ध्यान रखेगा, बुआ भी बोली थी ध्यान रखने के लिए। और ये वो जिसको 5 रुपया नहीं दे सकता, फ्री में उनके लिए भी प्रार्थना कर देता है वहां जाकर। तो फ्री में मिल गए बिहारी जी तो सब प्रार्थना कर दो। हमारी चाची की, साली की, दादी की, नानी की, मम्मी की जो ननद है, उसकी भौजाई की छोटी बेटी की जो बड़ी वाली बच्ची है, उसकी बच्ची की जो सबसे छोटी वाली बच्ची है, जरा उसको ठीक कर देना। बड़ा नजदीक का रिश्ता का बात करने गया है, सबरा लेकर के चले जा रहा है।
इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति में और धर्म में बड़ा अंतर है। मांगने वाले को भक्त नहीं कहते। भक्त तो एक ही है, वो गोपी है जो कृष्ण को केवल देती है, कुछ चाहती नहीं। तत्सुखे सुखित्वम, कल भी हमने कहा, जो केवल और केवल सुख देना चाहे। भगवान जा रहे हैं मथुरा, अक्रूर लेके जा रहे हैं, गोपियां सामने आके लेट गईं, मेरे लाश के ऊपर से रथ जाएगी, ले जाओ, मेरे कन्हैया को कोई नहीं ले जा सकता। चारों तरफ कोहराम मचा है, रुदन मचा है। उसी समय बाबा नंद आते हैं और आकर कहते हैं, गोपियों, कृष्ण को जाना तो है मथुरा 2 दिन के लिए, बस होगा ये कि कुछ देर में धूप निकली आएगी और श्री कृष्ण को फिर धूप की ताप सहनी होगी। अब तुम जैसा सोचो। जैसे ही सुना गोपियों ने श्री कृष्ण को धूप लगेगी, जो प्राण धन है कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती, वो धड़ाधड़ हट गई, किनारे खड़ी हो गई, बोला ले जाओ। नंद बाबा ने पूछा, इतनी जल्दी हट गई, कृष्ण को छोड़ रही हो? रोते हुए कहती हैं, बाबा हम कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करती कि मुझे सुख मिले, हम कृष्ण से इसलिए प्रेम करती हैं कि मेरा कन्हैया सुखी रहे, मेरा कन्हैया आनंदित रहे। अगर उसको धूप लगे, उसको कष्ट हो, तो ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं। क्या ऐसा प्रेम करने वाला यहां कोई है? अरे अपनी पत्नी से ही ऐसा करते हो क्या? भगवान तो छोड़ो, मां से करते हो, पुत्र से करते हो? पुत्र से करते हो तो इतने मुकदमे क्यों हैं कोर्ट में भारतवर्ष के? बाप और बेटे क्यों लड़ रहे हैं? पति और पत्नी के बीच इतने मुकदमे क्यों हैं इस भारतवर्ष में? अरे एक मैया के पेट से पैदा होके सहोदर भाई बन के आए थे, एक ही आंगन में खेलते थे, क्यों मुकदमे लड़ रहे हो उनके साथ? अगर तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम है तो भारत का कोर्ट तो नहीं कहता कि ऐसा प्रेम भारतवर्ष में अब बचा है। बगले मत झांकिए, अंदर झांकिए, एक दूसरे को मत देखिए। जब कोई चुभती हुई बात लगती है तो मैं हमेशा देखता हूं ऑडिटोरियम में, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। रावण की बात करूं तो सब एक दूसरे को देखते हैं, मानो कहते हैं आपका चरित्र बिल्कुल मिल रहा है, बगल वाले को कहते हैं। रावण की बात करो, सब एक दूसरे को देखेंगे। और किसी धन्ना सेठ की और दानी की बात करो तो सब मुस्कुराएंगे। अपना भी स्वभाव करीब करीब ऐसा ही है, करीब करीब। और भगवान आपका स्वभाव देखे, आपके इसी स्वभाव के कारण तो आपकी ऐसी दुर्गति है। और याद रखिएगा, जब तक भाव परिवर्तन नहीं होता तब तक स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं होता। भाव परिवर्तन हो गया तो स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा। एक कुम्हार था, वो महाराज क्या कर रहा था, वो गांजा पीने वाला चिल्लम बनाता था। आप सब जानते हैं ना गांजा? योगेश मैं जानता तो है, पीता नहीं, चलो उससे क्या है, हम थोड़ी कह रहे हैं पीने की बात। गांजा पीने का चिल्लम बनाता था। उसी समय उसके पिताजी आए, बोला बेटा गर्मी का दिन आ गया, सुराही भी बनाना है, तो इसी में लगा है। बस थोड़ी मिट्टी और डाली और फिर जिससे वो चिल्लम बनाने वाला था उसको सुराही बना डाली। जब सुराही बन गई तो अब देखो, ये प्रतीक है, रूपक है। सुराही बोलती नहीं, लेकिन ये भी बात नहीं कि नहीं बोलती। वृक्ष भी बोलते हैं, दरवाजे भी बोलते हैं। हम तो नहीं सुने, तुमको तो तुम्हारे सहोदर भाई की बात नहीं सुनाई पड़ती, तुमको तो तुम्हारी पड़ोसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। तुम कैसे वृक्षों की आवाज सुनोगे? तुम कैसे पंछियों की आवाज सुनोगे? तो कहती है वो सुराही कि भैया देखो, तुम्हारा भाव था कि पहले चिल्लम बने, और अगर वो मैं बनती ना तो खुद तो जलती ही रहती, जो पीता वो भी जलता। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहा, भाव का परिवर्तन हुआ। जैसे ही तुम्हारे भाव में परिवर्तन आया, तुम्हारा तो सिर्फ भाव बदला पर मेरा स्वभाव बदल गया। अब मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और जो पिएगा वो भी ठंडा रहेगा। कहां तो मैं खुद जलती और लोगों को जलाती, अब कहां तो मैं खुद ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। इसलिए भाव बदल गए तो स्वभाव बदलते देर नहीं लगती, और शिष्टाचार से स्वभाव नहीं बदलते। मिशन के स्कूलों में जाके देखो, नैतिक शिक्षा 5वीं क्लास से 4थी क्लास से ही पढ़ाई जाती है। मैं गया हूं मिशन के स्कूलों में, बचपन से देखा हूं। नैतिक शिक्षा इतनी बड़ी है। मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन कहां नैतिकता है? कहां है नैतिकता?
और नैतिकता के आवरण ओढ़ो मत, ऊपर से कुछ बनने की कोशिश मत करो। एज इट इज, जैसे कमरे में हो वैसे ही बाहर रहने की चेष्टा करो। ये दोगलापन अगर हिंदुस्तान छोड़ दे, ये दोगलापन अगर मनुष्य छोड़ दे, तो जीवन के आधे से ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, झूठ, कपट मनुष्य से विदा हो जाएंगे। लेकिन हम कमरे के भीतर कुछ हैं और कमरे के बाहर कुछ हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था, भैया हमारे ऊपर इतना रोक मत लगाया करो। गुरुजी आप सबके सामने चाय पी लेते हैं। बोले चाय पी लेते, हम तो कॉफी भी पी ले महाराज। तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बैग पाइपर पी रहे हैं, मैकडबल पी रहे हैं। अब आप कहोगे इतना नाम कैसे जानते हैं? तो क्या हम स्टूडेंट नहीं रहे? क्या हमने पढ़ाइयां नहीं की? क्या हमारे मित्र नहीं थे? हम क्या ऊपर से टपक के आ गए आपके बीच में संत बन के? कोई ना कोई किसी मां के पेट से ही आता है। कोई मां, कोई गुरु उसके भाव को बदल देते हैं और उसका स्वभाव बदल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में संत आए, साधु आए। मुझे देखो, मैं नाम लेता हूं सिर्फ मुख्यमंत्री के कारण नहीं। मुझे किसी ने पेपर पढ़ाया लाके, तो पेपर वाले गए थे भूपेश की मैया के पास। तो अब देखो, हम वृंदावन के तो मैया ही बोलते हैं, भूपेश की मैया। तो बातें पूछो कि बताओ अपने बेटे के बारे में। तो उसने बोला, मुझे किसी ने पढ़ाया कि भूपेश जब उदास होते थे तो संतों के पास चले जाते थे। हम कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तुमने संस्कार दिए। जीवन में यही तो सीखना है, यही तो एक बात है। कौन सी बात? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राम पर सुनिए ठिलई है लोग सब, और बाटी न लई मन की व्यथा किसी को मत कहो। मन की व्यथा सुनाने के योग्य इस संसार में अगर कोई है तो तुम्हारी मां है, तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे गुरु हैं। और कहीं मन की व्यथा मत कहना। तुम्हारे मन की व्यथा का निराकरण बस इन्हीं चरणों में हो सकता है। और मैं सत्य कहूं, जिनकी प्रीति माता में, पिता में और गुरु में हो, उन्हें पीछे कौन रख सकता है। लेकिन कल मैंने ये भी बता दिया, अगर मां राम का विरोध करे तो भरत की तरह मानने से इनकार कर देना। अगर पिता हिरण्यकश्यपु की तरह विरोध करे तो प्रहलाद की तरह इनकार कर देना। और एक बात कहूं, अगर गुरु शुक्राचार्य बलि को कहे कि इसको मत देना, ये विष्णु है, तुम्हें लूटने आया है, तो बलि ने क्या कहा? गुरुजी, मैंने तो ये सुना था कि जिस दिन द्वार पर परमात्मा आ जाए तो अपने प्राणों को भी लुटा देना। आप कैसे गुरु हो? आप ईश्वर को देने से मना कर रहे हो। आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। अगर गोविंद के बीच में कोई गुरु भी आ जाए तो उसका भी त्याग कर देना। चाहे गोविंद के बीच में मां आए, पिता आए, गुरु आए। शास्त्र तो यही कहता है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। एब्सोल्यूट, इनफाइनाइट, स्पेसिफिक रिश्ता। लिव इट, छोड़ दो उसको। पर हम यही नहीं करते। हमसे लोग यही बहस करते हैं, हम आपकी बात क्यों सुने? मत सुनिए। किसने कहा आपको सुनने के लिए? माता पिता का बात सुनने के लिए हम जन्म लिए हैं। ये सब पगला गए हैं, बिना मतलब के घूम रहे हैं गुरु के पीछे। गुरु फुरु कुछ नहीं होता, सबसे बड़े माता पिता होते हैं। कब किस गुरु ने कहा कि माता पिता नहीं होते? किस संत ने कहा कि माता पिता की इज्जत मत करो? किस संत ने कहा कि अपने माता और पिता, जननी और जनक से प्रेम मत करो? पर ये कैप्चर क्यों कर रहे हो? लाद क्यों रहे हो? मैं माता पिता से एक चीज पूछूं, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, अपने बेटे को क्या दिया है? बताओ। टेंशन, डिप्रेशन, कठिनाइयां, गुस्सा, लड़ाइयां, फ्यूचर का भय, इनसिक्योरिटी, क्या दिया है आपने? विचार करिए।
अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया हमने? धन दिया है हमने, हम अपना पूरा वारिस हम पूरा लिख दिए। वो तो तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें लिख दिया था, कौन सा बड़ा काम किया? उनके बाप ने तो उनको लिख दिया था। उसके बाद क्या दिया? धन तो रावण के पास भी था, और तुम्हारे तो तिजोरियों में बंद है सोना। रावण के कमोड, गलियां और नलियां भी सोने की थी, तुम्हारे तो लॉकर में बंद है। धन से मैं परहेज नहीं करता, मैं भी चाहता हूं तुम धनी बनो, खूब कमाओ और मुझसे कुछ सूत्र पूछा करो। मैं भी जानता हूं, अच्छा पढ़ा लिखा हूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी हूं, साइंस भी पढ़ा हूं, साइंस में भी ऑनर्स हूं। तो अनपढ़ तुम्हारे पास थोड़ी आगे बैठा हूं। तुम जिसको लिटरेसी कहते हो मैंने भी प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारे बहुत ज्यादा जो भाव ताव हैं मेरे ऊपर काम नहीं करते। ए बाबा लोग चले आए, अरे भैया आओ तो आर्गुमेंट करोगे एजुकेशन के संबंध में, लिटरेसी के संबंध में। वो तो मेरे गुरु ने मुझे कहा खूब पढ़ाई कर। किस लिए? कहा पढ़ ले फिर बाद में बताऊंगा। जब पढ़ लिया कहा अब ले आ अपना जितना भी डिग्री है वो ले, बोला ये ले और जा हरे कृष्ण कर। और ये तो क्या फायदा हुआ? बस कोई ये न कह सके कि तू अनपढ़ गंवार था, कुछ न मिला तो दाल रोटी कमाने के लिए राम और कृष्ण का नाम लेने लगा। तू भी कमा सकता था, श्रेष्ठ था, पर तू दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राम और कृष्ण को मानता है, इसलिए तो उनका नाम प्रचार करने जा रहा है। और मैं भी यही कहता हूं, पढ़ो, योग्य बनो, एलिजिबल बनो, लेकिन टेंशन कमाने के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, मस्ती के लिए। अगर ये चली गई तो बड़े से बड़े पद पे जाके करोगे भी क्या? और मैं तो, मुझे लोग कहते हैं आप राजनेताओं के इतने संपर्क में क्यों रहते हैं? और हमें प्रेम उनसे, उन्हें हमसे प्रेम है। किसी भी अवस्था में आकर के उनके जीवन में कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, वरना चाहत की कोई कमी है। पहले टिकट की चाहत थी, 100 लोग थे, और जब आते तो कहते गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, हमके क्या चाहिए? केवल एक बार टिकट आपकी कृपा से मिल जाए, जीवन भर मुझे दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगना। बहुत अच्छी बात, टिकट मिल गई। अब अपने लोग विरोध कर रहे हैं, गुरुजी एक बार जीत जाते बस, ऐसे आशीर्वाद। ठाकुर जी करें, जीत गए, अब मंत्रिमंडल में कोई स्थान है क्या? वो तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो तीसरे दिन सुना ये गुरु में कोई शक्ति नहीं है रे, ये गुरु फुर ऐसा का करी। वहां वो पीठ में ना, वो पीठ में वो गए रही, मंत्री बन गई क्या? ये तो मैं देखो, वर्तमान में राजनीति सब कुछ कहा जाता है, इसलिए कह रहा हूं, दुकान के लिए भी यही है, अधिकारी के लिए भी यही है, मकान के लिए भी यही है। पहले 2 दुकान था, फिर 4 दुकान हुआ, फिर 10 दुकान हुआ, अब फ्रेंचाइजी था, अब अपना एजेंसी हो गया। ये सब क्षेत्रों में है। सभी बस इसी के लिए धर्म को साधन समझते हैं। मैं यही बताने आया हूं, अरे राम और कृष्ण ऑटो और रिक्शा नहीं है जिन पे चढ़ के कहीं जाना है, बल्कि किसी और चीज पे चढ़ के राम और कृष्ण तक जाना है। ये दुनिया ऑटो रिक्शा है और पहुंचना कृष्ण के द्वार में है। हमने उल्टा कर दिया, कृष्ण को ऑटो रिक्शा बना दिया और पहुंचना धन के द्वार पर है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है, टेंशन है। तुमने आनंद कंद भगवान को छोड़ दिया, उनको रिक्शे बना दिए, उनको साधन बना दिया। जो साध्य था उसको साधन बना दिए, और जो साधन था उसको साध्य बना दिया। भगवान के द्वार में भगवान को मांगने के लिए कभी नहीं गए। भगवान के द्वार में और गुरु के द्वार में और पंडितों के द्वार में और मौलवियों के द्वार में और गुरुद्वारों में जब जब गए तो केवल पावर, प्रतिष्ठा, मनी मांगने के लिए गए। क्या कभी कोई आया और आकर के गुरुदेव के चरणारविंद में गिर करके ये बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन भी है, यौवन भी है, तन भी है, मन भी है, लेकिन मुझे अब मनमोहन चाहिए, हे गुरुदेव एक बार मनमोहन दिला दो? क्या किसी ने कहा? क्या कभी मांगने आए? और आप कहते हो गुरु में शक्ति नहीं है, गुरु को गाली देना शुरू कर देते हो 3-4 दिन के बाद। देख मनीष, होशियार रहे ना, गाली देगा तो पोल पट्टी पहले खोल दिया हूं। हाँ, मुझसे जो जो जुड़े हैं पहले पोल खोल देता हूं, बाद में वो गाली भी देगा तो बोला गुरुजी तो पहले ही बोले थे। हम अपना सिक्योरिटी लेके चलते हैं पूरा, मैं सिक्योर हूं, मुझे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण आए,
नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक बार वो परमानंद आनंद अगर हृदय में आ गया तो मैं सत्य कहता हूं, सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं वो कभी परछाई पकड़ नहीं पाते। 2 कदम आगे परछाई चलती है, पर जैसे ही सूर्य की तरफ वो मुड़ता है, वैसे ही जिस परछाई के पीछे वो भागता था, अब वही परछाई उसके पीछे पीछे भागती है। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं, परछाई यश मान और अर्थ का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। जिसने संसार के लिए भगवान से और गुरु से मुख मोड़ लिया, ना तो उसे भगवान मिलता है ना संसार मिलता है। पर जिसने भगवान और गुरु की तरफ मुख कर लिया, अब संसार उसके पीछे पीछे चलता है। यू आर नॉट लूजर, नाउ यू आर चूजर। अब तुम्हें जो लेना है वो लो, क्योंकि ये परछाई और जगत तुम्हारे पीछे पीछे। मैं ये चाहता हूं, ये कहने आया हूं कि आप परछाई के पीछे मत भागो, आप सूर्य की तरफ भागो, आप ईश्वर की तरफ जाओ, आप ऑल माइटी की तरफ जाओ, टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम। अर्थात क्या करूं? भगवान के फोटो की तरफ मुंह करके बैठ जाऊं 3-4 घंटे? हो गया ईश्वर मुखी? ना हो। आपके आचरण में भगवान आ जाना चाहिए, आपके एक्शन में भगवान आ जाना चाहिए, आपके मोटिव में भगवान आ जाना चाहिए। यह है भगवान की भक्ति। पूजा भक्ति नहीं हो सकती, उपवास भक्ति नहीं हो सकता, वृंदावन जाना भक्ति नहीं हो सकती, अरे वैष्णो देवी जाना भी भक्ति नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे पास पैसे हैं, रुपए हैं, हेलीकॉप्टर से तुम कहीं चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हजारों 10,000 रुपए के टिकट कटा के जाके तिरुपति बालाजी में पीछे से दर्शन कर आओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या तिरुपति बालाजी तुम्हारे लिए बैठे थे तुम्हारे 10,000 के टिकट के लिए कि भैया 10,000 का टिकट कटाया, इसको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा? बल्कि वृंदावन देखो, हम तो एक बार थे वहां पर, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि 4 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग जो वृंदावन में जन्मे पर वृंदावन में रहते नहीं, बाहर चले गए नौकरी के लिए, वृंदावन में जन्म हुआ। एक ऐसे हैं जो बाहर में जन्म लिए पर वृंदावन में रहते हैं। एक ऐसे भी हैं कि जन्म भी वृंदावन में लिया और रहते भी वृंदावन में हैं। पर चौथा वो है, न जन्म वृंदावन में हुआ न वृंदावन में रहता है, पर उसका मन वृंदावन में रहता है। असली भक्त वही है, भले ही वृंदावन कभी नहीं गए पर मन तो वृंदावन में है। तन न जा पाए, पैसे की कमी हो सकती है, गरीब के घर में आ सकते हैं, कोई बात नहीं, मन जाने से कौन रख सकता है? और उनका नाम तन मोहन नहीं है। क्या है? कृष्ण का नाम बोलो, तनमोहन। अरे पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर लो, याद आ जाएगा। मनमोहन, वो मन को मोहने वाले हैं, तन मोहने वाले नहीं है। और मैं सत्य कहता हूं, कभी जमुना जी की घाट पे चले जाओ, गंगा जी के घाट पे चले जाओ हरिद्वार के किनारे पर। हरिद्वार के किनारे पर जब जाते हैं स्नान करने के लिए लिखा हुआ होता है, भैया वाटर में मत जाना, गहराई में मत जाना, ने डूब के मर जाओगे। सिकंजे पकड़ के जाना, चेन पकड़ के जाना। वहां लिखा होता है कि अगर डूब गए तो मर जाओगे। इस दुनिया में 2 प्रकार का साहित्य है, साहित्य की भाषा है। 2 प्रकार की नदियां हैं, सरिता हैं। एक नदी है दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक नदी है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा किसे कहते हैं? ये गंगा, ये जमुना, ये रावी, ये सतलुज, ये सब दूरक कूलक प्लावनी धारा हैं। जब स्नान करने की इच्छा होगी तो टिकट कटा के जाना पड़ेगा हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, तब जाकर के स्नान कर पाओगे। दूरक कूलक प्लावनी धारा और एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ये कौन सी नदी है, ये कौन सी सरिता है? कहा श्रीमद् भागवत की कथा, गीता की कथा, रामचरितमानस की कथा, गुरुवाणी, ये जो आत्मा के करीब से होकर बहती है। अगर उस नदी में नहाने की इच्छा हो तो वहां जाना पड़ेगा, और इसमें नहाने की इच्छा हो तो वृंदावन से रितेश्वर तुम्हारे पास आकर के तुम्हें इस नदी में स्नान कराने के लिए तैयार, संत आकर के तैयार है। तुम्हारे द्वार पर नदी आ रही है, सरिता आ रही है, लेकिन बैठे मत रह जाना कि रायपुर तक आए हैं तो हमारे घर में आ जाएं। रायपुर तक आ गई तो एक बार इस ऑडिटोरियम के घाट पे जरा डुबकी लगा लेना, और उस नदियों के किनारे में लिखी हुई होती है, डू नॉट गो इनटू द वाटर, इट्स वेरी डीप हियर,
बहुत डीप है, मत जाना, बह जाओगे, मर जाओगे। दूरक पुलक प्लावनी धारा की नदियों में अगर डूब गए तो मर जाओगे। वहां डूबना मना है क्योंकि डूबने वाले मर जाते हैं, और यहां तैरना मना है क्योंकि अगर यहां डूब गए तो तर जाओगे, गंगा में डूब गए तो मर जाओगे। इसलिए इस नदी में डूबो, आकर कथा की नदी में डूबो, गुरुवाणी की नदी में डूबो। वहां मत डूबना, जाके गंगा जी में छलांग लगा दिया, आत्महत्या का केस हो जाएगा, बच जाओगे तो। पर यहां अपने आप को तैराना मत, यहां अपने आप को तैराना मत, यहां पूरी तरीके से बैठ के रहना। ओनली 5 मिनट्स आए। मैंने मां कहा था कि कल वो सूत्र के बारे में बताऊंगा, पर आप मुझे 2 घंटे का समय दोगे तब मैं बता पाऊंगा। अगर कल दोगे तो मैं बता दूंगा। 5 मिनट और आपके पास है। दृष्टि ऊंची रखिए। आप मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, यह बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपकी दृष्टि कहां है, किस लिए जाते हैं। अब आज मेरे मन में सिर्फ यही सब बातें आ रही हैं। जब आप रुड़की जाओगे, हरिद्वार की तरफ रुड़की पड़ेगा, तो बड़े बड़े आम के बागीचे हैं। गए कि नहीं? बड़े बड़े बागीचे हैं। और आम के जब दिन होते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। भारतवर्ष में जन्म लेके जो आम नहीं खाता महाराज, वो बेकार आदमी। ओहो, आम ऐसा फल तो बना ही नहीं आज तक। फलों का राजा आम। कृष्ण कहते हैं मैं आम ही हूं, और कृष्ण को आम ही होना चाहिए। खास नहीं है कृष्ण, आम ही है कृष्ण। जब उस रुड़की में जाओगे तो आम्र कानन में सुंदर सुंदर आम लगे होते हैं, मंजरियां लगी हुई होती हैं, सुंदर खुशबू आती है। उस आम के बागीचे में एक सबसे बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली। उड़ते उड़ते एक चील आता है और बैठता है और नीचे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कोई मरा हुआ चूहा, कोई सांप। गिद्ध आता है ऊपर से उड़ता हुआ, उसकी भी दृष्टि है, कहीं कोई सड़ा गला कोई चीज मिल जाए तो खा लो। उड़ रहा है ऊपर। गिद्ध की उड़ान कौवे से ऊपर है। उड़ता तो ऊपर है, दिखाई तो ऊपर पड़ता है, पर निगाह उसी सड़े हुए चूहे और सांप पे लगी है। साहब, दृष्टि की बात कर रहा हूं, उड़ान की बात नहीं कर रहा। कौन कितना ऊंचा है इसकी बात नहीं कर रहा। उसी वक्त एक कबूतर आता है और बैठता है डाली के ऊपर और कबूतरी खोजता है। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। वो जब आता है तो देखता है कोई कबूतरी मिल जाए तो समागम का अवसर मिल जाए। और फिर उसी डाली के ऊपर एक तोता आता है, जो ऊपर डाली पे नहीं बैठता, डाली से नीचे आता है, परिक्रमा करता है, ढूंढता है, और एक सुंदर पका हुआ आम देखता है। तोते की अपनी पादप वनस्पति की विज्ञ दृष्टि से बड़ी विद्वान है तोता। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तो तोते जिस फल में चोंच मार देते हैं वो मीठा हो जाता है। अभी दोनों में क्या है मुझे पता नहीं, तुम चेक कर लेना। वो इतना विज्ञ है कि मीठे में ही चोंच मारता है। तोता आया, ऊंची डाली पर न बैठा, चारों तरफ परिक्रमा दिया, और परिक्रमा देने के बाद एक फल गया, जाकर के चोंच मारा, खूब रस पिया। चोंच मारने के बाद जो रस था वो नीचे गिरने लगा, तो नीचे जो चेटा चेटी बेचारे थे, जो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, कभी उस आम को तोड़ नहीं सकते थे, उनके ऊपर भी रस की वर्षा हुई। तोता ने भी रस को पिया और चेटा चेटी भी पी गए। ये आम का बगीचा यही जगत है, और ये पेड़ तुम्हारा शरीर है। इस पेड़ के ऊपर सबसे बड़ी जो डाली है ये तुम्हारी बुद्धि है। इस बुद्धि की डाली पर बैठकर तुम क्या पाना चाहते हो? क्या सड़े गले चीजों को पाना चाहते हो? दूसरे की नारी को हथियाना चाहते हो? दूसरे की संपत्ति को लेना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? अगर ऐसी दृष्टि तुम्हारी है, इस बुद्धि से तुम ऐसा ही सोचते हो, तो तुम चिल्ल हो, तुम गिद्ध हो। अगर तुम इस बुद्धि के द्वारा केवल नारियों को देखना चाहते हो, पुरुषों को देखना चाहते हो, कामियों की तरह पार्टनर खोज रहे हो, तब तुम कबूतर हो। और अगर तुम उस तोते की तरह उतरकर बुद्धि की डाली पर न बैठकर, बुद्धि से नीचे आत्मा होती है, हृदय होता है, इसकी परिक्रमा करके इस आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का रस
चोषण कर लेते हो, चोंच मार के उसका रस स्वयं भी पान कर लेते हो, और नीचे जो लोग बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर जो स्वयं नहीं पा सकते थे उनको भी रस दे सकते हो। तो तुम गुरुदेव सुखदेव हो, तुम चील कौवे और गिद्ध मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, बनना है तो तोता बनो, बनना है तो सुखदेव बनो। अपने शरीर रूपी पेड़ की बुद्धि के ऊपर बैठकर कबूतर कौवा चिल्ल मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, संत बनो, खुद पियो ठाकुर का रस और लोगों को पिलाओ। यही भाव है जीवन। ये जो रूपक है ना, ये रूपक हैं, ये सिर्फ आपके भीतर आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज ला सकें, इसके लिए बनाई गई हैं। मेरे पास लाखों कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं कि एक कहानी शुरू करूं तो आज का 2.5 घंटा उसी में खत्म। अरे भैया, प्रवचन ही करता हूं तो इसका तो मास्टर ही होऊंगा, पर मैं इस ऑडिटोरियम में आकर 1 से 1.5 घंटे के बीच में कोई व्यर्थ की कहानी, कोई बहुत बड़ा आवरण बनाने की चेष्टा नहीं करता। मेरी इच्छा होती है जैसे विदेश से आया हुआ कोई बच्चा 3 दिन के लिए आया है माँ के पास, 3 दिन के बाद फिर उसकी फ्लाइट है अमेरिका की, तो उन 3 दिनों में माँ चाहती है इसको क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या इसको सुख दे दूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम 6 दिन के लिए रायपुर के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं। गुरुदेव भी मां की तरह होते हैं। मेरे सीने में भगवत कथा अमृत के जो दूध हैं, मैं चाहता हूं वो दूध निचोड़ निचोड़ के रायपुर वासियों को पिला दूं। बाकी व्यर्थ की कथाएं जो कभी होंगी तो मैं तो 10-10 घंटे बोलने वाला हूं। जब कभी आप आमंत्रित करोगे 10 घंटे तक बोलने के लिए राजी हूं, 12 घंटे तक लगातार बोलने के लिए राजी हूं। परसों भी कहा था अगर तुम में से कोई विज्ञ है तो मेरी उस सीडी को ले जाकर के जाके दे दो, लिम्का बुक में और गिनीज बुक में नाम आ जाएगा तेरे गुरुजी का, जा दे दे। 12 घंटे तक लगातार बोलना, आंख बंद करके, रुक के नहीं, तो वो भी मुझे आता है। पर मैं आपके बीच घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए इसलिए आया हूं कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक बात ऐसी लग जाए, जब यहां से जाएं तो एक गिफ्ट लेकर के जाएं, बाहर निकलें तो ये चर्चा मत करें कैसा बोलते हैं, हाँ ठीक ठाक देखने में भी लगते हैं, अच्छा ये जटा नकली होगा कि असली होगा, अरे सब बाबा लोग सब नकली भी बनाए होंगे हो सकता है। अरे रे 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 रे, इन बातों में अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हो। मेरा जटा नकली है कि असली है, मैं लाल हूं कि हरा हूं, मैं पीला हूं कि क्या हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरे पिता कौन, मेरे माता कौन, पहले मैं क्या करता था, कितना पढ़ा हूं, क्या करोगे जानकर, क्या फायदा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन के तनाव को कम करने में, कृष्ण से प्रेम करने में अगर मेरी कोई बात सहायक हो सकती है तो उस बात को अपने जेब में रख के ले जाना, और जेब में मत रखे रहना, यहां से तो जेब में ले जाना, क्योंकि कोई भी बीज अगर जेब में पड़ी रह गई 10 साल तक तो बीज सड़ जाएगी, उसका कोई पौधा नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी अगर किसी मिट्टी में पड़ गई, उपजाऊ मिट्टी में, तो कोंपले निकल आएंगी, एक बड़ा पौधा, एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा और लाखों फल खाने वाले हो जाएंगे। यहां से कोई बात अपने पॉकेट में ले जाके मत रखना। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके, मोहांध होकर के कृष्ण को मत सुनना। दूसरा, केवल सुनाने के लिए संजय की तरह, संजय क्या था, सुना और दूसरे को सुना दिया, उसे कोई बोध नहीं हुआ। न तुम धृतराष्ट्र बनो, न तुम संजय बनो। अगर तुम बन सकते हो तो अर्जुन बनो। अर्जुन ने क्या कह दिया, शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो गीता के 18वें अध्याय का श्लोक याद कर लो, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ये प्रश्न छोड़ के आज जा रहा हूं कि जो भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, जो भगवान धर्म पालन करने के लिए कहते हैं, वो भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्यम, सभी धर्मों को छोड़ दो। ये कृष्ण का कहना ठीक था। भगवान तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आता हूं, और 18वें अध्याय में कह दे रहे सर्वधर्मानि परित्यज्यम। ये क्या है, ये तो 2 प्रकार की बातें हो गई। आप धर्म की स्थापना के लिए आए हो कि धर्म छुड़ाने आए हो। और भागवत का अंतिम श्लोक, धर्मं भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान्
जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रस न हो नितराम पिबत सेवा कथा रस न हो नितराम पिबत नितराम पिबत धर्मं भजस्व सततं सततं सततं। आज इतना ही। इस श्लोक का अर्थ मैया हंस रही है कि कल भी एक चौपाई बोल के बोले थे कल बताऊंगा, आज एक नया श्लोक बता के बोल दिए कल बताऊंगा, और बता जाऊंगा। 4 दिन है हमारे पास। धर्मम भजस्व सततम, धर्म क्या कभी किसी वार को, दिन को, या समय में या महीने में करना चाहिए या हर समय करना चाहिए, ये भागवत में जो लिखा है उसका कल मैं यहाँ पर विवरण दूंगा। और वो भी मुझे याद है जो मैंने कल कहा था, एक बार आप भी दोहरा लीजिए। बार बार बर मांगहूं हरस देहो श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कल इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिव डहरिया, आप 5 तारीख को भी यहां आएंगे और आपका जो मंत्रालय है वो मुझे पता नहीं कौन सा मंत्रालय है अभी, पर कौन सा है? हाँ? नगरीय प्रशासन। तो एक कोई अच्छी सी योजना जो आप लागू करना चाहते हैं, तो 5 तारीख को प्राकट्य दिवस का मूल उत्सव है। आप यहीं से किसी एक योजना का सुंदर छोटा सा कोई योजना जिससे पूरे छत्तीसगढ़ का लाभ हो बना के लाएंगे और यहां से घोषणा करेंगे। हमारा पूरा आनंदम धाम परिवार तन मन और धन भी हम देंगे आपको उस कार्य को करने के लिए। एक बेस्ट कोई आप बना के लाएंगे और उस दिन घोषणा करेंगे कि हम अपने मंत्रालय से छत्तीसगढ़ के लिए यह कार्य करना चाहते हैं। तो मेरा तो हो गया, अब मैं पीछे जाऊंगा। आप सबसे अभी 15 मिनट के लिए विदा लूंगा। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, लेकिन 1 मिनट वृंदावन से आया हुआ राधा कृष्ण की महारास लीला जो अति दुर्लभ है, मिलती नहीं, वो 10 मिनट के बाद यहां शुरू होगी। मैं आप ही के बीच आकर बैठ के देखूंगा, तो मुझे विश्वास है कि आप सब यह अवसर नहीं चूकेंगे। ये कर्मा की बेटियां कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप सब यही बैठे रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की उत्कृष्ट संस्कृति कर्म नृत्य आप देखें। इसके बाद ये सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है। फिर इस मंच पर बजरंग बंसल और मनोज शर्मा जी का भजन गायन होगा और प्रयागराज का रासलीला मंडली का अभिमंचन होगा। आप लोग कर्मा का आनंद लें और इसके बाद फिर भजन बजरंग बंसल और मनोज शर्मा जी का।
ये 10 मिनट छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य कर्मा 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर प्रसिद्ध भजन सम्राट बजरंग बंसल और मनोज शर्मा जी का भजन गायन, और ये अपनी निःशुल्क सेवाएं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर दिव्य रासलीला का मंचन होगा। आप सभी बैठे रहेंगे। कल मातृ सम्मेलन है। कल परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान आपके जो भी मन में प्रश्न उठ रहे हो, वो सारे प्रश्नों को लेकर के आप आएंगे। आप अपनी सारी जिज्ञासा, सारा पिपासा लेकर के आप आएंगे। इस मातृ सम्मेलन में सिर्फ हम माताएं और बहनें बैठेंगी 18 वर्ष से लेकर के ऊपर के वर्ष तक, और आप अपना सवाल सीधे सीधे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से पूछ सकते हैं। और आपको आध्यात्मिक शैली से, आपके जीवन शैली में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस प्रश्न का क्या आध्यात्मिक उत्तर है, उस आध्यात्मिक उत्तर के माध्यम से आपकी जीवन शैली परिवर्तित करेंगे।